अल्प आहार सुलभ सी निद्रा, दया क्षमा मन प्रीत। करिए अल्प आहार। हालांकि इस विषय पर तो हम बहुत बार बात कर चुके। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ कहूँ, गीता के 6 अध्याय में आत्म संयम योग में भगवान ने जहां युक्ताहार विहार की बात की है, संतुलित जीवन की बात की है, भगवान ने 2 ही बातों पर मुख्य रूप से बल दिया, खाना और सोना। खाने और सोने को सुधारने को बल दिया है भगवान ने। बोले खाना और सोना सुधार लो अपना, भोजन और निद्रा, बोले इसको संतुलन में ले आइए। नेचर के साथ अलाइंड हो आपका खाना और सोना, प्रकृति के साथ, प्रकृति के अनुकूल हो, प्रकृति के समानुकूल खाने वाला रहने वाला सदा स्वस्थ रहता है। तो यहां महाराज कह रहे हैं अल्प आहार। अल्प आहार में खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। और मैं आपको अपना अनुभव बांट रहा हूं मैं आपके साथ। बड़े थोड़े से भोजन में अगर आपका शरीर स्वस्थ है ना, और अगर आप प्रकृति का आदर करते हुए, अगर आप अपने शरीर की प्रकृति का, ऋतु आदि का विचार करते हुए अगर आप भोजन करते हैं, तो थोड़े से भोजन में भी आप अथक परिश्रम कर सकते हैं। थोड़ा सा भोजन पर्याप्त है। मैंने कल भी आपसे कहा था, आप कितना खाते हैं इस बात का महत्व नहीं है, आपका शरीर पचाता कितना है, कितना पचा सकता है। एक समय होता है जब जठराग्नि तीव्र होती है, एक समय होता है जब जठराग्नि मंद होती है, एक समय होता है जब जठराग्नि होती ही नहीं है। उस समय यदि आप अच्छे से अच्छा भोज्य पदार्थ भी अपने भीतर डाल लेंगे, उसको भीतर डालना ही कहेंगे, तो वो रोग का कारण बनेगा। अल्प आहार और सुलभ सी निद्रा। देखो हमारे बाबा आए हैं, बाबा को मैं कम से कम 20 बरस से देख रहा हूं। बाबा सूखी रोटी खाता है, क्यों बाबा? और बाबा की बड़ी कृपा है, मैं बहुत साल मुझे बाबा के साथ रहने को, पास रहने को मिला। मैं तो सदा कहते हैं भाई, बाबा की रोटी खाकर हम यहां तक आए हैं, प्यार से रोटी बनाकर। और मुझे याद है नेक्सा घी बूरा बनाता था बाबा, है ना, और उसमें भी पहले हमको देता था, पीछे आप पाता था, कि पहले आप पालो पीछे मैं पाऊंगा। और मदन टेर पर अकेला रहता है, वो 2-4 को तो आ जाऊं पटक दे बाबा, क्यों बाबा? हाँ, 2-4 को तो आज ही पटक दे बाबा। और थोड़ा सा हमने अपने जीवन में भी इन्हीं संतों से सीखकर देखा, अनुभव किया। अल्प आहार। सबसे पहले तो प्रसाद पाइए, कृपा प्रसाद, क्योंकि भोजन करते करते आपके मन की अवस्था का बड़ा गहरा प्रभाव भोजन के परिणाम पर पड़ेगा। भोजन करते करते आपका मन कैसा है। इसलिए हमारे यहां तो बड़ी सुंदर व्यवस्था है, शास्त्र की आज्ञा है किस प्रकार भोजन ग्रहण करना चाहिए। जिस आसन पर बैठकर भोजन करते हो, साफ सुथरा आसन हो, और भोजन को प्रसाद की भांति, क्योंकि भोजन करना यज्ञ है, जठराग्नि में आहुति देना है। और बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। आप देखो युद्ध के मैदान में 2 बातें भगवान कह रहे हैं, आहार और निद्रा। भगवान ने स्पष्ट कहा, ना बहुत अधिक खाने वाले का योग सलता है, ना बहुत कम खाने वाले का। ना बहुत अधिक सोने वाला स्वयं को साध पाएगा, ना बहुत कम सोने वाला। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। और उसमें भी पहली साधना जो है, जिसको हमको पहला साधना है, वो है आहार। आहार आहार, सात्विक आहार, शुद्ध आहार, पवित्र भोजन। और भोजन में पवित्रता केवल प्रभु को निवेदन करने से ही आती है, प्रसाद ही पाइए। इसलिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं, जल हूं भूल ना पीजिए, बिन लीन्हे निज नाम।